जाता है वो समुद्र हो जाता है। क्या बात है भगवान। ये है इसका गजब ये भगवान मुंडक देखो। उपनिषद का हाँ, श्रुति श्रुति का बनता मंत्र। है हाँ। और अच्छा उदाहरण शरणागति का। अब भगवान देखिए कितना बढ़िया उदाहरण है। और हमें याद है कि और नाम रूप क्या है? नाम रूप जगत है। नाम रूप जगत है। वही अच्छे बच्चे कच्चे। अच्छे बच्चे कच्चे वो नाम रूप जगत है। अच्छा व्यक्त जो कच्चे बच्चे हैं ये किसके हैं? जो व्यक्त कच्चे बच्चे हैं वो किसके हैं? अव्यक्त के, अव्यक्त रूपी पत्नी के। और अव्यक्त रूपी पत्नी सबको जीवों को बड़ा सुख देती है, लेकिन सुख तो देती है, लेकिन भगवान परमानेंट सुख नहीं दे सकती। इसलिए नहीं दे सकती कि अम्मा खुद छाया है। नहीं भगवान देखिए, हाँ। जैसे ये हर व्यक्ति के अनुभव में है। जैसे बोलते हैं कि नाम रूप जगत हो गया, अस्ति भांति और प्रिय। हाँ, अरे ये वाह जो वाह, है, क्या बात है। क्या कहते हैं, ये आपका स्वरूप है। अस्ति मतलब वो है, आप मैं को हटा नहीं सकते। हाँ, मैं है। नहीं हूँ, हाँ, है तो है। तो है। बचपन है तो भी है, जवानी है अब तो आप भी है। कहोगे कि ठीक है, भांति, उसका भान भी हो रहा है। कैसे भान हो रहा है? हमेशा हो रहा है, हमेशा हो रहा है। सबको हो रहा है। जागृत में भी हो रहा है, स्वप्न में भी हो रहा है, सुसुप्ति में भी हो रहा है। हाँ। क्योंकि सुसुप्ति में आप बिल्कुल गहरी निद्रा में चले गए हो, इसके बावजूद भी सुबह जग के आप बताते हो कि भाई मैं बड़ा सुखी और था। कुछ नहीं था, कुछ लेकिन नहीं। लेकिन लेकिन कुछ वो नहीं मौजूद था। नहीं, कुछ नहीं था, उसको मैंने देखा। स्वप्न में भी आपकी आंख बंद है, हाँ। और स्वप्न में भी देखते हो कि आज मैंने एक खराब सपना देखा, हाँ। ये अच्छा सपना देखा। इसको बताने वाला कौन है? मैं। वही मैं। हाँ। जागृत में मैं, आप है ही हो। हाँ। तो स्वप्न और सुसुप्ति अगर न होती तो मैं का पता लगाना बड़ा कठिन हो जाता। बहुत समझा नहीं पाता वो। समझ नहीं पाता। अगर स्वप्न ना होता तो ये समझ नहीं पाता कि ये जगत स्वप्न है। जगत स्वप्न है, और बिल्कुल जगत वैसा ही प्रतीत होता है जैसा कि जागृत में नजर आता है। और वहां स्वप्न में वो विलीन हो गया, वो जगत आ गया, और जागृत आया खत्म हो गया, तो कहीं उसका कुछ कूड़ा करकट मिलता है, जल के खाद में हो जाता है। इसलिए नहीं मिलता है कि इसलिए चैतन्य मिलता है ही से, नहीं है वो। चैतन्य से भासमान हुआ था और फिर वो गायब हो गया। और ऐसे ही जागृत संसार है। ऐसे जागृत संसार, क्योंकि देखो जागने वाला संसार आपको साफ साफ दिखता है ना, ठीक है ना, और उसके बाद में स्वप्न का संसार दिखने लगता है। तो जब स्वप्न का संसार दिखता है तो जागृत संसार का कूड़ा करकट राख कुछ तो कहीं बचा होना चाहिए, क्योंकि चैतन्य में भास रहा था। तो जो चीज भास रही होती है उसका कोई राख वाख थोड़ी बचती है। और स्वप्न जगत देखो पूरा का पूरा भास रहा है, चैतन्य से उपजा। हमने किसी से कहा कि तू ही ब्रह्मा है, तू ही विष्णु है, तू ही महेश है, तो कहता मैं कैसे? तो हम कहा स्वप्न जगत बनाता नहीं है, तो सब जगत बनाता है, तो तू ही तो बनाता है। हाँ, वो बनाता तो मैं ही, उनका तेरे सिवा तो कोई नहीं रहता। बोले नहीं, तो हम कहा इसलिए तू ब्रह्मा है। और हम कहा तू पूरे स्वप्न जगत को पालन करता है तू, तो कहता मैं पालन करता हूँ। हम कहा पालन करता है पता ही नहीं है। हम कहा तेरे सिवा वहाँ कौन है स्वप्न जगत में? तू ही तो सबका पालन कर रहा है। बोला हाँ बात तो सही है आपकी, मैं ही पालन कर रहा हूँ। तो हम कहा इसलिए तू विष्णु है। हमने कहा तू संपूर्ण स्वप्न जगत को निगल जाता है, तेरे सिवा कौन है जो निकल जाए? तो बोले हाँ ये बात तो सही है। तो हम कहा इसलिए तू महेश है। और हम कहा जब हम यही बात कहते हैं कि क्या बोलते हैं, तम एव ब्रह्मा गुरुर ब्रह्मा, ऐ गुरुदेव आप तो साक्षात चैतन्य पर ब्रह्म है, आप ही ब्रह्मा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। कहता आज हम समझे कहता आज हम समझे कि ब्रह्मा विष्णु महेश। देखो तो कहने का मतलब यह है, आप अपने ऊपर डाउट नहीं कर सकते। हाँ। ऐसा ही एक जर्मन फिलोसोफर था, रेने डेकार्ट। रेने डेकार्ट के दर्शन में जो है वो हमेशा डाउट से सत्य को जानना चाहता था। हाँ। डाउट उसके लिए इंस नहीं था, मीन्स था। उसको उस साधन से जानना चाहता था सत्य। तो उसने कहा भाई हम द्विवेदी साहब को भी शक करते हैं, इनके भी शक करते हैं, ये शक करते हैं। कह भाई जब सब ऊपर शक ही कर रहे हो, तुम अपने ऊपर भी शक करते हो? करना मैं हूँ क्यों? डाउटर मस्ट बी एग्जिस्ट इन ऑर्डर टू डाउट, क्योंकि मैं डाउट कर रहा हूँ ना दूसरे ऊपर, इसका मतलब मेरा अस्तित्व है। तो जब मेरा अस्तित्व है तो दूसरे का भी ऐसे अस्तित्व होगा। वो अगर दूसरे पर संदेह करेगा तो उसका अस्तित्व भी कहीं नहीं जाएगा। देखो कितना बढ़िया बात है। डाउट सुनिए, डाउट करने के लिए डाउटर को तो मस्त डाउटर तो होना चाहिए। तो बोले डाउटर तो है डाउटर तो है। उसी प्रकार से उसकी सत्ता हमेशा वर्तमान है। देखो भगवान, यह है आप विचार करोगे तो आपको पकड़ में आएगा, अगर विचार नहीं करोगे तो पकड़ में नहीं आएगा। तो उस दीर्घ स्वप्न से आप
निकल नहीं पाओ। निकल नहीं पाओगे क्योंकि सुविचार ही उसकी औषधि है।